जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है एडजस्टमेंट एंट्री। अब बात समझते हैं बेटा कि एडजस्टमेंट एंट्री होता क्या है, कैसे हम पास करते हैं। ठीक है, ओके। प्रोफेशनली नहीं, सिंपल तरीके से बताएंगे। मुझे पता है कि आपको एक प्राइमरी स्टेज में किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आप सुनिए ध्यान से, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से। यहां पर बेटा मैंने लिखा एडजस्टमेंट एंट्री और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ये क्या है, इस पर हम जरा बात करते हैं। फटाफट आपको कुछ चीजें समझाते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप। कभी भी मुन्ना कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपसे पूछे कि कौन से अकाउंट्स है, कौन सा बैलेंस है, इसका हाउ कैन बी पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, तब इस पर आप बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरी नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता देता हूँ। कैसे आप किसी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का पहचान, आइडेंटिफाई अकाउंट्स का कर सकते हैं और कैसे जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। मेरी बात को मुन्ना ध्यान से सुनना। किसी ने कहा कि केन सर आप बता सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या है? बिल्कुल, इसका 4 या 5 नेचर है जिससे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को हम पहचान सकते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग। सर, दिखने में नॉमिनल अकाउंट्स लगता है। कोई भी अगर खर्चा की बात करें तो मुझे यही पता चलता है कि वो नॉमिनल अकाउंट्स की बात कर रहा है। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, ऑल इनकम एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट से रिलेटिंग होते, ये बात पढ़े थे। लेकिन किसी भी एक्सपेंसेज के पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग लग जाए, क्या लग जाए? आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। जब कोई प्रीफिक्स और सफिक्स ये लग जाए आगे, पहले या लास्ट में, तब वो नॉमिनल अकाउंट्स नहीं होगा, तब वो पर्सनल अकाउंट्स होगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। क्या है सर? एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट येट पेड इन कैश। खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, पेमेंट करना बाकी है। पहला आइडेंटिफिकेशन, मुन्ना ध्यान से सुन। सर, खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, पेमेंट करना बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं बिजनेस का ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, लायबिलिटीज है कि नहीं है? तो देखो, ट्रीटेड एज ए लायबिलिटीज है। सर, ए स्टाफ तुम्हारे फर्म में, तुम्हारे कंपनी में काम कर चुका है, सर खर्चा हो चुका है, सैलरी देना बाकी रह गया, किसी न किसी मंथ का आप ड्यू करके रख लिए। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। सर, पहला क्या है मुन्ना? एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट येट पेड इन कैश। पहला आइडेंटिफिकेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वो खर्चा है जो हो चुका है खर्चा, लेकिन अभी तक आपने कैश में पेमेंट अपने स्टाफ को नहीं किए हैं, सर्विस ले लिए हैं, पैसा देना बाकी है। खर्चा हो चुका है, पेमेंट करना बाकी है। सर, क्या है? सर, लायबिलिटीज है, माथे पर कर्ज है, क्रेडिट है। इसका मीन्स है कि लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। आप पढ़े हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। सर, और बताइए। सर, ये पर्सनल अकाउंट्स में आता है। क्यों सर? क्यों सर? ये तो खर्चा दिख रहा है। नहीं बेटा, किसी भी खर्चा के पहले आउटस्टैंडिंग लग जाए, इसका मीन्स है कि ऑनर को, बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स है कि तुमने सर्विस ले चुका है, तुमने स्टाफ से अपना सर्विस ले चुका है, स्टाफ काम कर चुका है, पेमेंट करना बाकी है। मुन्ना, लायबिलिटीज है कि नहीं है? पर्सनल अकाउंट्स में जाएगा कि नहीं जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा कि नहीं होगा? सर, एक कोई स्टाफ होगा, बहुत सारे स्टाफ का हो सकता है। किसी ऐसा थोड़ी है कि एक स्टाफ को देंगे और सारे लोग को नहीं पेमेंट करेंगे। सर, देना तो सभी को होगा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब ध्यान से मेरी बात को, 4 बात नोट कर ले मुन्ना। सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी भी नॉमिनल अकाउंट्स के पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लग जाए तो वो पर्सनल अकाउंट्स होगा, प्यारे लाल का अकाउंट्स होगा। पहचान, पहला क्या?
एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट पेड इन कैश, एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट येट पेड इन कैश, ट्रीटेड एज ए लायबिलिटीज, माथे पर ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक आपने पेमेंट किया नहीं, क्रेडिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान से मेरी बात को सुन। सर कोई स्टाफ काम कर रहा था, सर हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग 1/4/22 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2023 को हमारा 1 साल का फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। यही तो हम पढ़ते हैं सर, 12 महीने का, जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से लेकर हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है 23 है, 22 से 23। हमने क्या किया, एक स्टाफ को 10,000 रुपया करके हम सैलरी उसको दे रहे थे। मुझे बताइए, अगर हम 10,000 रुपया करके अगर हम पर मंथ उसको सैलरी देते हैं तो 12 महीने का सैलरी कितना हो गया, 1,20,000। क्या कॉमन सेंस है कि अगर हम प्रत्येक मंथ में किसी के स्टाफ को हम सैलरी दे रहे हैं तो 10,000 रुपया करके अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मंथ 10,000 करके तो कितना दे दिए, 1,20,000। ऐसा नहीं हुआ मुन्ना, हमने क्या किया, उसको 11 महीने का ही सैलरी दिया। कितने मंथ का सैलरी दिया, 11 मंथ का सैलरी दिया। मैं पूछना चाहता हूं, टोटल सैलरी 10,000 इंटू 12 करके कितना हो गया, 1,20,000। एकदम कॉन्सेप्ट है, देखिए सुन लीजिए ध्यान से। मैंने स्टाफ को 10,000 रुपया करके पर मंथ, 12 महीने की बात हुआ कि आपका खर्चा, आपको पता है कि आप 12 महीने का फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर बना रहे हैं, पूरे साल का। हाँ सर, मुझे बताइए 1,20,000 जिसमें से सैलरी कितना पेड किया गया, सर 1,10,000 पेड, तो कितना सैलरी ड्यू रह गया, सर 10,000। इसी के लिए बेटा ये अकाउंट खुलता है जिसका नाम क्रिएट किया जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। एक न्यू अकाउंट है जो इस खर्चा को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से क्रिएट कर देते हैं। अब बात में समझ में आया, जितना मुन्ना ड्यू रह गया उतना आप क्या कीजिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट कर दीजिएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा बिजनेस के लिए। ध्यान से मेरी बात को सुने, सिंपल सी बात है कि आंसर अब हम आपको और क्लियर करवाते हैं। सर 1,20,000 रुपये पूरे साल का सैलरी था। इसमें से क्या हुआ कि मैंने अपने स्टाफ को सिर्फ 1,10,000 रुपया ही सैलरी पेड किया। मुझे बताइएगा, सैलरी पेड इन कैश, पेड इन क्या, कैश, आप कैश में कितना पेड किए, 1,10,000। मुझे बताइए सैलरी, ये क्या पेड कर दिए, सैलरी। मुझे बताइए आपने कितना अभी नहीं पेड किए, 10,000। ये 10,000 बेटा क्या रह गया, बिजनेस का ड्यू। सर यही ड्यू को हम लोग लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है, आपके बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, फिनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है जिसको पेमेंट करना है, बिजनेस को करना है। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव और पर्सनल अकाउंट्स में आता है 10,000। क्लियर बात है। तो आपने 11 महीने का ही सैलरी पेड किया है। आप मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि भैया 12 महीने का हमारा जितना खर्चा इनकम है वो। अच्छा मुझे बताइए, आप स्टाफ से 12 महीने का काम करवा लिए हैं, 11 मंथ का आप कितने मंथ का कैश दिए हैं बताइए। सर 11 मंथ का ही कैश दिए हैं, 1 मंथ का अभी भी ड्यू करके रखे हुए कि नहीं रखे हुए, जल्दी से बताइए। ये सर एब्सोल्युटली सर, अब समझ में आ गया कि सर जितना बाकी रह गया उसका नाम पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और क्रेडिट बैलेंस होगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से सुनिए। सर 1,10,000 रुपया तो आप पेमेंट कर चुके हैं कैश में। हाँ बिल्कुल, तो सर इसका एंट्री तो कैश वाला है। हाँ सर, क्या होगा सर सुनिए। अब मुझे बताइए, खर्चा आप सैलरी पेड किए होंगे, तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है जल्दी से बताइए। सर सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये जर्नल का फॉर्मेट है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम होते हैं बेटा जर्नल का फॉर्मेट में। लेजर फोलियो का सर को बोल दीजिए ना, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, याद रख लीजिएगा। मुझे बताइएगा, यहां देखिए, सैलरी पेड किए 1,10,000, क्योंकि 1,20,000 में से आप पेमेंट कितना किए, 1,10,000, 1 महीना का भी बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं,
सैलरी पेड करना बिजनेस के लिए खर्चा है कि इनकम है? आप बताइए। आपको मैं छोड़ देता हूं। आप बिजनेस अगर पेमेंट करता है सैलरी स्टाफ का तो उसका खर्चा है कि इनकम है? सर कॉमन सेंस है कि आंसर कोई भी बोलेगा कि 1,10,000 खर्चा है, मुझे बताओ, तुम भी तो बताओ ना खर्चा क्या है? खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, खर्चा घटेगा तो क्रेडिट। मुझे बताओ एक्सपेंसेस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। कितने से लिख दूं? सर 1,10,000। मुझे बताइए सर पेमेंट आप 1,10,000 की है कि 1,20,000 की है? कैंसर बात तो वही कर रहे हैं ना, 1,10,000 तो पेमेंट हुआ है। यहां पर तो लिखे हैं सैलरी पेड 1,10,000, 10,000 इंटू 11 महीने का हुआ है। हाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सर 12 महीने, जितना महीने का आप काम करवाए हैं उतने महीने का ही पेमेंट करना चाहिए था। आपने 12 महीने सर्विस लिए हैं, आप पेमेंट 11 महीने के किए हैं, अभी भी 1 मंथ का सैलरी ड्यू है जो पेमेंट करना है। इसी अकाउंटिंग ईयर का है। लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, पेमेंट करना है, बाकी है, किए नहीं है, लायबिलिटीज में ट्रीट होगा। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन सर जितना पेमेंट किए उसको तो बोल दीजिए। ए मुन्ना, खर्च है, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो देखो बेटा मैंने खर्चा को डेबिट लिख दिया। मुझे बताओ जब सैलरी पेमेंट किया होगा तो इसमें 2 बातें हैं, एक खर्चा और दूसरा कैश, है कि नहीं है? तो मुझे बताओ इसमें से 1,10,000 कैश भी तो चला गया बिजनेस से। तो मुझे बताओ कैश बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट। तो एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और चला जाएगा तो क्या होगा? घटेगा तब क्या होगा? क्रेडिट। तो देखो हम टू क्या राइट साइड में लिखेंगे, टू कैश कितना लिख दिए? 1,10,000। कहानी कंप्लीट मुन्ना। सर एक बार फिर बोल दीजिए, एक्सपेंसेज को हमेशा डेबिट करो। सैलरी तुम्हारे लिए खर्चा है कि नहीं है? 1,10,000 पेमेंट किया है, वो खर्चा है कि नहीं है? खर्चा का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट में मैंने लिख दिया। सर पैसा खर्च, 2 चीजें, कैश आया कि चला गया? कैश कम गया बिजनेस का, तो देखो एसेट्स घट गया, तो एसेट्स बिजनेस का घटेगा तब क्या होगा? सर यही ना है, डिक्रीज, एक कम हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, कैंसर। अब आइए दूसरा बात पढ़ते हैं। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कितना सैलरी बाकी रह गया? सर 10,000 बाकी रह गया जो अभी तक हम स्टाफ को दिए नहीं। 12 महीने का सैलरी हमको पेमेंट करना था, हम 11 महीना। कोई भी पूछेगा इस साल का टोटल कितना सैलरी है तो आप 1,10,000 बोलिएगा कि 1,20,000। सर इस अकाउंटिंग ईयर में टोटल आपको पेमेंट 1,20,000 करना चाहिए था। अच्छा इसी साल का खर्चा है, हाँ तो इसी साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, ये एक्रूअल बेसिस पर। यही बात हम लोग बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है और एक्रूअल बेसिस बोलता है कि हमारी अकाउंट टाइम बेसिस पर काम होता है। तो मुझे बताइए जो पेमेंट नहीं किया गया वो हम रिकॉर्ड करें कि नहीं करें? इसी साल का है कि? हाँ सर इसी साल का है। अब देखिए तो मुझे बताओ सैलरी बिजनेस के लिए क्या था? अरे सर ये क्या पूछना है? सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है सर, खर्चा का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। सर कितना खर्चा है? 10,000। पेमेंट हुआ है? नहीं सर, खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, कैश नहीं दिया गया है। यही बात तो यहां लिखा गया है, पढ़ो ना, नॉट येट पेड इन कैश। मुझे बताओ जितना नहीं पेमेंट किया गया वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज है, क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है कि नहीं है? 10,000 पेमेंट करना बाकी है। मुन्ना कैसे लिखते हैं? देख मुन्ना, किसी भी नॉमिनल अकाउंट्स के पहले आउटस्टैंडिंग लगा जाए। क्या लगा दें? आउटस्टैंडिंग। क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मुझे बताओ बिजनेस के लिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सर लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। खर्चा का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ कितना लायबिलिटीज आपका बढ़ गया? 10,000। देखिए यही एंट्री है मुन्ना, यही एंट्री है। इसका मतलब है सर नाम नहीं लिखेंगे? नहीं, नाम लिखने की जरूरी नहीं है, ये तो रिप्रेजेंट करता ही है बहुत सारे लोग को कि अभी तक स्टाफ का सैलरी, किसी एक स्टाफ की बात नहीं होगी, बहुत सारे स्टाफ का पेमेंट ड्यू रखा होगा,
किसी एक, ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी को देंगे तो सबको बाकी रख देंगे, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, देना तो सभी का है, बाकी रहेगा तो सभी का बाकी रहेगा। तो मुझे बताइए, ये खर्चा को डेबिट कर देना, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देना, ये जर्नल एंट्री बन जाएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।